बाटी चोखे का नाम सुनकर भले ही आपको बिहार और पूर्वांचल की याद आती हो, लेकिन बीते कुछ सालों में ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब पसंद किया जा रहा है। और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां पर बाटी चोखे के स्वाद के साथ साथ आपको गांव वाली फीलिंग भी आने वाली है। तो चलिए हमारे साथ। अलीगंज के इस बाटी चोखा रेस्टोरेंट के अंदर जैसा ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले तुलसी का ये जो पेड़ है ये यहाँ पे दिख जाता है। और यहाँ पर जो फीलिंग है सबसे पहले यही आती है कि आप किसी घर में घुस गए हैं। इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए उपले रखे हुए हैं और इन्हीं उपलों से जो है चूल्हा जलाया जाता है। गांव में जिस तरीके से महिलाएं होती थी और गांव के जो सदस्य होते थे परिवार के, वो इसी प्रकार से दाल बनाते थे, घर का जो भोजन बनाते थे, सेम वैसे ही प्रोसेस है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट के जो गांव वाली फीलिंग है वो ज़्यादा पसंद आ रही है। हमारे साथ यहाँ के स्टाफ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम उपाध्याय है सर। शुभम जी, ये बताइए कि पूरा जो फीलिंग है वो गाँव वाला है और जब अंदर आते हैं बाटी चोखा कहते हैं कि बिहार और पूर्वांचल का एक फेमस डिश है और उसको आपने उसी वे में लेकर आ गए हैं। तो कैसे तैयारी होती है, क्या मेकिंग होती है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो है हमारे रेस्टोरेंट का नाम है बाटी चोखा रेस्टोरेंट टेस्ट ऑफ बनारस, जो कि गांव का एक लुक दर्शाता है। तो हम लोग जो भी सामान इत्यादि यूज़ करते हैं अपने रेस्टोरेंट में, खाने से लेके हम लोग एकदम 70% यहीं से कुटवा पिसवा के यूज़ करते हैं। सिलबट्टे से जो चटनी बनाई जाती है तो इसमें क्या बिल्कुल घर वाला स्वाद, एकदम माँ के हाथों वाला स्वाद जैसे रहता है। ये जो सत्तू बन के तैयार होगा इसी का हम लोग जो है बाटी बनाएंगे। चने का सत्तू हम लोग जब पिसवा लेते हैं तो उसके अंदर मंगरेल, जीरा, जवाइन, नमक, तेल, मिर्चे का अचार एकदम अच्छे से उसको मिक्स करके सत्तू का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जो ढेकी है ये पहले के ज़माने में लगभग गांव में धान कूटने के लिए यूज होता था और मसाले वगैरह कूटने के लिए यूज होता था ये। तो हम लोगों ने इसको इसलिए रखा हुआ है सर क्योंकि यहाँ पे हल्दी, गरम मसाले, धनिया यही सब कुटवाते हैं। यहाँ पे कुटा हुआ मिर्चा रहता है हम लोग के यहाँ। हम लोग लगभग 70% सामान यहीं से कुटवा पिसवा के यूज़ करते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जो स्वाद है वो बाटी और चोखे में मिलता है। और यही वजह है कि बीते कई सालों से जो लखनऊ का अलीगंज में ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट मौजूद है, इसकी लगातार ब्रांचेस भी खुलती जा रही हैं। और जो अंदर का इंटीरियर है, ये तो अभी बाहर का जो माहौल है वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके का माहौल है और लोग एसी में बैठ के जो गाँव वाली फीलिंग है वो ले रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ एंट्री करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले की जो तस्वीर है वो ये है कि आपको यहाँ पर बाटी चोखे का स्वाद लेते हुए जो गांव की फीलिंग है वो यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है और हालांकि ये आर्टिफिशियल है लेकिन जब फीलिंग की बात करें तो पूरा वही आती है जिस तरीके से आप गाँव के जो पेड़ के नीचे जो छाँव है वहाँ बैठ के आप बाटी चोखे का मजा ले रहे हैं। कहते हैं पूर्वांचल और बिहार की अगर बात आती है तो तुरंत बाटी चोखे का दिमाग में एक तस्वीर आ जाती है, लेकिन नवाबों के शहर में आप आई हैं और यहाँ पर आकर जो फीलिंग वही मिल रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ की फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम पूर्वांचल में चले गए हैं या बिहार में चले गए हैं। हमारे यहाँ जो सत्तू की बाटियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती है। एक मकुनी भी बनती है जिसमें मटर डाल के बनता है, लेकिन वो मकुनी को भी यहाँ का बाटी चोखा फेल कर चुका है। तो ये सूप को जो है मेन्यू कार्ड बना दिया गया है। यहाँ का जो अंदाज है जायके के साथ साथ जो यहाँ का अंदाज है वो भी काफी निराला है। तो क्या खिलाना चाहेंगे आज अब हमको? आज का स्पेशल है फरार है, खिचड़ी है। वैसे अच्छा, यहाँ का स्पेशल रहता है बाटी चोखा। बाटी चोखा तो ठीक है, फिर लगाइए एक प्लेट। तो इसमें आलू, बैगन, टमाटर, अदरक, मिर्चा, अच्छा पूरा प्रॉपर होता है और कच्चा तेल भी शायद जो ऊपर से सरसों का तेल डाला जाता है।
ये दाल है। कहते हैं बाटी ये चोखे का हांडी जो में चोखे का जो स्वाद होता है वो सरसों के तेल से निखर के बाहर आता है। तो इसमें सरसों का तेल फिलहाल पड़ा है और इसकी यहाँ जो दाल आई है, जो बाहर हमने आपको अभी दिखाया था हांडी में जो दाल पक रही थी, वो इसमें कुल्हड़ में जो है, कुल्हड़ की कटोरी है, इसमें परोसी गई है। इस रेस्टोरेंट की खासियत है कि यहाँ पर डिस्पोजल जैसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है और पानी भी आप देखिए कि किस तरीके से कुल्हड़ में जो है सर्व हो रहा है। तो गांव में जो पहले के समय में हम लोग जाते थे शादियों में, तो वहाँ पर जो कुल्हड़ में पानी मिलता था, तो पानी का जो स्वाद है वो सोंधा हो जाता है। तो कुल्हड़ का फिलहाल यही मज़ा है पानी पीने का। इसके अलावा हमारे पास में बाटी आ चुकी है और बाटी का जो शेप है वो देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा शेप है। पनीर वाली बाटी है। ये पनीर, ये स्पेशल यहाँ है। पे कितने तरह की बाटी मौजूद रहती है? मतलब 3 प्रकार की बाटी होती है। हाँ। एक पनीर वाली। अच्छा, एक सत्तू वाली होती है, प्लेन बाटी में मतलब हाँ, सिर्फ बाटी होती सिर्फ है। बाटी रहेगी। अच्छा, सिका हुआ बाटी रहेगा। ये सत्तू बाटी, जो ये वहाँ पे सत्तू चक्की बाटी से है। पीसा जा रहा है। बिल्कुल। तो बाहर जो चक्की में पीसा जा रहा था सत्तू, वो यहाँ पर जो है इसमें फिलिंग करी गई है और उसमें प्याज है और अचार है और लहसुन है, ये सब इसमें मिलाया गया है। हालांकि बाटी का तो अंदाज ही यही होता है कि इसमें सत्तू की फिलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो सत्तू की फिलिंग है वो इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये उसको कूटते हुए यहाँ पर दिखाते हैं महिलाएं जो लगी हुई हैं और सुबह से यहाँ पर वो चक्की में लगातार सत्तू पीसती रहती हैं। इसके बाद में जो शुद्ध देसी घी है, ये ऊपर से देसी घी होता है। तो बाटी चोखा खाने का जो मज़ा है वो फिलहाल देसी घी के साथ नहीं है और यही वजह है कि इसके बिना कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको देसी घी नहीं पसंद होता, ऑयली कम खाना चाहते हैं, तो सादी जो बाटी है वो भी यहाँ पे मौजूद रहती है। ये सर हांडी में 8 से 10 घंटा पकाया जाता है। अच्छा, तब इसका वाह, कलर ब्राउन क्या बात है। तो ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं खीर का, ये इसमें कोई कलर नहीं पड़ा है और जैसा कि ये बता रहे हैं भाई साहब कि इसमें 8 से 10 घंटे तक लगातार हांडी में दूध को पकाया जाता है और उसके बाद जो ये कलर है वो निखर के आता है। तो इसका टेस्ट हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, यही वजह है कि लगातार ये रेस्टोरेंट फेमस हो रहा है। सबसे पहले बाटी चोखा रेस्टोरेंट में आए हैं तो बाटी से ही शुरुआत करेंगे। इस पे देसी घी पड़ा है और ये हमारा चोखा है, बिल्कुल ही निराला स्वाद है। वजह यह है कि बाटी खाने के बाद में जो सत्तू अंदर घुल रहा है, इसका जो मज़ा है ये मुझे लगता है जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्तू के अंदर जो काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इसमें मिर्चे का अचार भी डाला जाता है, उसका एक अलग स्वाद मिल रहा है। इसकी स्टफिंग करी गई है, ये वास्तव में अपने आप में अलग ही है। अब एक बार पनीर वाला, इसमें पनीर को मैश करके और उसमें प्याज है और शायद कुछ इनके मसाले हैं वो मिलाया है। हालांकि हमें लगता है पनीर वाला अगर सादा भी खाएं तो उसका भी अलग ही टेस्ट दिखेगा। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल जिस तरीके से बाटी चोखा रेस्टोरेंट में गांव वाली फीलिंग के साथ में जो टेस्ट है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि गांव वाला ही है, माँ के हाथ का। और जो सोंधापन है यहाँ पे, हर चीज़ का जो एक माहौल बना के रखा हुआ है, ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा निराला है। और यही वजह है कि बाटी चोखा को लोग अपने अंदाज में पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो फीलिंग लेते हैं वो तारीफ़ काबिल है। कहते हैं बाटी चोखा का नाम लेते ही सबसे पहले बिहार और पूर्वांचल की याद आ जाती है, लेकिन अगर हम नवाबों के शहर की बात करें लखनऊ में, अगर आपको वही स्वाद लेना है और उसी फीलिंग के साथ में खाना है तो बाटी चोखा रेस्टोरेंट आपको ज़रूर आना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल इस खीर के साथ में वीडियो करते हैं अंत और अगले प्रोग्राम में फिर से आपके साथ होगी मुलाकात। देखते रहिए जायका शहर का।